जबान को, वचनों को संभाल के बोलो। अंधे को अंधा कह दिया। मान्यवर, नीति तो कहती है काने से भी कभी काना मत कहना। हमारी नीति तो कहती है, हमारे देश की परंपराएं तो कहती हैं, हम अंधे को अंधा नहीं कहते, अंधे को सूरदास कह करके बुलाया करते हैं, अंधे को नयन सुख कह करके बुलाया करते हैं, अंधे को प्रज्ञा चक्षु कह करके बुलाया करते। एक सभ्यता की वाणी है, एक वाणी वो है अंधे का पुत्र अंधा, और एक वाणी ये है हे प्रज्ञा चक्षु ध्यान रखिए, अमृत भूल जाता है। सूरदास मान्य अंधे को अंधा मत कहो, काने को काना कहो तुरंत पड़ेगा टूट। कोई काना व्यक्ति है तो ये मत कहना एक काने इधर आ, काने को काना कहो तुरंत पड़ेगा टूट। और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। ध्यान रखिए, धीरे धीरे पूछ लो कि भाई साहब एक आंख कैसे खराब हो गई। ये शैलियां हैं जीवन जीने। आपने वो देखा एक टीवी पर, अखबारों में, किसी चिड़ियाघर में एक वो होता है चिंपांजी, जानते हैं, काला बंदर। चिंपांजी मनुष्य की तरह ही होता है। कभी देखना उसको टीवी पर, किसी चिड़ियाघर में जाकर के देखना, उसकी सारी हरकतें आदमियों की तरह है। वो दो पैरों से चल भी लेता है, वो बच्चे को गोद भी उठा लेता है, वह खाता भी इंसान की तरह है, सब कुछ इंसान की तरह है उसमें। एक चिंपांजी और आदमी में 2% जीन्स का फर्क है, बस ध्यान रखो। उन दो बातों के कारण चिंपांजी जानवर बन गया और दो बातों के कारण ये इंसान बन गया। और कोई फर्क नहीं है, सब कुछ वही है उसका। आप हाथ मिलाओगे वो भी हाथ मिला देगा, आप खाने को दोगे वो भी आपसे मांग लेगा, खा लेगा, आपके साथ साथ घूम लेगा, वैसे ही सोएगा, वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही करता है। दो बातों में वो बंदर बन गया, ध्यान रखना। उसमें दो चीज की कमी है। एक चीज की कमी तो वो इसलिए है क्योंकि वो आदमी की तरह सोच नहीं सकता, और दूसरी बात की कमी उसमें ये है वो आदमी की तरह बोल नहीं सकता, इसलिए वो बंदर है। और मैं आपसे कहता हूं, यदि आप भी अपने मनुष्य जन्म पाने के बाद यदि आदमी की तरह बोलना ना आया और आदमी की तरह सोचना ना आया तो आप भी शकल से तो इंसान हो सकते हैं, लेकिन अकल के किसी चिंपांजी से कम नहीं हुआ कर। बोलना सीखो, बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, वाणी का बड़े प्रभावी ढंग से प्रयोग करना चाहिए। प्रभावी ढंग से प्रयोग करोगे सारी दुनिया अपनी हो जाएगी। एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ किस लिए आ रहे हो? मैं रुपया दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, नोट दे रहा हूं, रोजगार दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? मैं आपके दुख कर रहा हूं, मैं आपके कष्ट भी नहीं मिटा रहा हूं, मैं कोई मंत्र तंत्र बांध बूंद के कुछ दे रहा हूं, ये भी नहीं दे रहा हूं। ध्यान रखना, मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे घर में धन की बरसात कर दूंगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं तुम्हारे बच्चों को नौकरी दे दूंगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं जिसको संतान नहीं होती उसकी संतान पैदा करा दूंगा, जिसका व्यापार नहीं चलता उसका व्यापार करा दूंगा। ये सब आश्वासन में नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखना। और ये सब चीजें मैं करता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी बरसते पानी में अभी मिलिंद जी ने कहा कि बहुत से लोग नहीं आए। मिलिंद जी जो नहीं आए उनको छोड़ो, जो आए हैं उनका स्वागत करो, उनको धन्यवाद प्रदान करो। मान्यवर ध्यान रखिए, ये तो आए हैं इतनी बरसात में भीगते हुए, सब कामों को नजरअंदाज करते हुए। एक बात बताओ मेरे भाई, आपसे निवेदन है, क्यों आए हैं आप? मैं कुछ दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं, क्या सुनने आए हैं? ध्यान रखना, मीठी वाणी बोल रहा हूं, इसलिए अब किसी चीज की चाहत नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी चाहत यदि किसी की होती है तो मीठे शब्दों की लोगों को चाहत हुआ करती है। और मेरे पास खाने के बतासे तो नहीं, लेकिन वाणी के बतासे बांटा करता हूं, बस उसी के बसीभूत होकर। आज जो यहाँ नहीं है वो टीवी पर सुन रहे हैं, घरों में बैठे हैं, दिन भर कमेंट्स आते हैं, लोग सुन रहे हैं उसको ध्यान से। वाणी, मीठा बोलना, प्रभावी ढंग से अपनी वाणी का प्रयोग करना। एक बात याद रखना, किसी गरीब की लड़की भी घर में आ जाए, दहेज लेकर ना आए, लेकिन यदि वो मीठा बोलती है ना बहू बन करके, मैं पूरा विश्वास है मुझे, बिना दहेज और बिना पैसों की लड़की भी आ जाए तो अपनी ससुराल में राज किया करती है। ध्यान रखना,
दहेज कौन पूछता है, कितना पैसा मिला है ससुराल से, कोई नहीं पूछता। आकर के लोग जब तुम्हारे घर में आके बैठते हैं तो केवल बहू का व्यवहार देखा जाता है, उसकी वाणी देखी जाती है, और कुछ नहीं देखा जाता है। मान्यवर, वाणी का जीवन में बहुत महत्व हुआ करता है। एक आदमी की दुकान बहुत चलती है कि नहीं चलती है, माल वही है, कीमत वही है, स्थान वही है, आजू बाजू दुकान है, एक ही जगह पर है, एक के यहाँ बहुत चलती है, एक की दुकान बंद रहा करती है। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो बोले इसलिए कि एक का भाग्य है, एक की मेहनत है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, मैं नहीं मानता कि दुकान व्यापार किसी भाग्य और मेहनत से चलता है। अरे चलता होगा, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ भाग्य और मेहनत के साथ यदि हमारा व्यवहार जुड़ जाए तो व्यापार अपने आप चलने लगता है। पूरा व्यापार व्यवहार से चलता है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। प्रथम तीर्थंकर शवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी अध्यात्मा, जीवन का एक सूत्र है, जीवन जीने का, आनंद में जीवन जीना है, सुकून से जिंदगी जीना है, इस जीवन में कुछ अर्जित करना है, इस जीवन से कुछ प्राप्त करना है, इस जीवन में कुछ उद्देश्य लेकर के मरना है। दो तीन चीजें याद रखो अपने जीवन में, ज्यादा नहीं, दो तीन बातों से जीवन संवर सकता है। अजी दो तीन बातें याद रखना। कहो वही जो सच्चा हो, करो वही जो अच्छा, कहो वही जो सच्चा हो, करो वही जो अच्छा हो, बोलो वही जो मीठा हो, गाओ वही जो गीता हो, देखो वही जो सत्यम शिवम सुंदरम हो, खाओ वही जो प्रसाद हो, पियो वही जिसमें अनहद नाद हो, चाल वही जिसमें चरित्र हो, और काम वही जो पवित्र हो। ये जीवन का सूत्र होना चाहिए। ऐसी चाल चलो जिसमें चरित्र झलकता हो, और ऐसा काम करो जिसमें पवित्रता दिखाई दिया करे। मान्यवर, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। आओ यहां बैठकर व्यवहार मीठा बनाए, जुबान मीठी बनाए, तो हमारा जीना सार्थक हो। ध्यान रखना, जीव एक है, कान दो है। विचार करना, जीव एक है, काम दो है। वह संदेश दे रही है प्रकृति हमको कि सुनो ज्यादा, बोलो, सुनो ज्यादा, बोलो कम। लेकिन आदमी इतना होशियार है, बोलता ज्यादा है, सुनता कम। दो कानों से सुनो। वैसे तो कहा जाता है कि महाराजों के प्रवचन इस कान से सुनो, इधर से निकालो। ध्यान रख, मान्यवर, दो कानों से सुनो और एक जुबान से बोलो। कभी ख्याल किया आपने, इस शरीर में प्रकृति ने ऐसी रचना दी है, हर चीज दो दो है। आंखें कितनी है? दो है। कान कितने हैं? नाक कितनी है? एक। एक कर दोगे तो रामदेव बाबा का क्या होगा? दाया स्वर और बाया स्वर, इसका क्या होगा? है नासा छिद्र तो दो है ना। हाथ कितने हैं? पैर कितने हैं? हर चीज दो दो। किडनी कितनी है? दो है। लेकिन एक बात रखना, पूरे शरीर में हर इंद्री दो दो है, केवल एक
रसना इंद्री जुबान है जो एक हुआ करती है, ध्यान रखना। लेकिन बड़े मजे की बात है, प्रकृति की इन व्यवस्थाओं को यदि हम देखें तो दो आंख हैं, काम कितने करती है? दोनों आंख काम कितना करती है? एक दाई आंख भी देखती है और बाई आंख भी। कान दो है लेकिन काम कितना करते हैं? ये काम एक कान क्या करता है? बोलो ना, नहीं दे रहा सुनाई। अभी ताई लगाने वाली है कान वाला भी, ध्यान रखना। ये कान क्या काम करता है? ये वाला इंद्री दो काम एक, आंखें दो काम एक, हाथ दो है ये भी छूने का काम करता है, ये भी छूने का काम करता है। पैर दो है वह दोनों पैर चलने का काम करते हैं। ध्यान रखना, जो दो दो इंद्री है वो एक काम करती है, और जुबान एक है लेकिन दो काम करती है। ध्यान रखना, सोचना, व्यवस्था को देखो, जो अकेली है वो डबल काम करती है। इसके दो काम है, एक तो चखना और एक पकना, दो काम करती है। एक तो दिन भर चखती है और, लेकिन इतनी होशियार, चखती तो मीठा मीठा है और बकती बोलो बड़ा तीखा बोलती है। मेरे भाई बड़ा गजब किया है सारी दुनिया में, पूरे जीवन में सबसे ज्यादा चमत्कार जुबान के हुआ करते हैं। ये लीला है, ध्यान रखना। मुंह के अंदर बैठी है, सारा काम यही करवाती है। आदमी कितना बोलता है, कितना बोलता है, कितना बोलता है, बाप रे बाप बोलते। और महिलाओं का तो कुछ नहीं मत, कहा जाता है ना, जहां दो महिला बैठी हो वहां शांति नहीं हो सकती। जाना कुछ ना कुछ, ये तो मेरा सौभाग्य है। एक आदमी ने बोला, महाराज आप बड़े किस्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? बोले दो महिलाएं शांत नहीं बैठती हैं, पहली बार इतनी सारी चुप बैठी गई हैं। जहाँ नहीं तो महिलाएं कभी शांत होती है नहीं। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बारामती वाली कर रहा हूँ। तुम्हारी बात तो अगले चतुर्मास में करूंगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ रहना है। इतना बोलता है, इतना बोलता है आदमी, इतना बोलता है, इतना बोलता है, बाप रे बाप। दिन भर बोले तो बोले, रात में भी बोलता है, और रात में बोले यहां तक भी चल जाए। कुछ तो ऐसे हैं जो नींद में भी बोलते हैं, बड़बड़ 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 लगे रहते। आदमी के मुंह बंद ही नहीं होता कम से कम। इसलिए आचार्यों ने जैन मुनियों को कहा है रात्रि में नहीं बोलना। दिन भर तो बोल लिए भाई, कितना बोलोगे? और यदि मैं रात में बोलता ना तो तुम रात में भी मुझे छोड़ने वाले नहीं, इसलिए रात में बोलना बंद। कितना बढ़िया नियम है, रात में महिलाएं प्रवेश ना करें, क्योंकि महिला वो है जो अच्छों का मौन तोड़वा देगी। ध्यान रखना, विचार करना, सोचना है। बोलो, आदमी बोलना कितनी उम्र में सीख जाता है? कितने साल में बोलने लगता बच्चा? ये बताओ ना भाई, मुझे कोई एक्सपीरियंस थोड़ी है। 1 साल में? बहुत बढ़िया। 1 साल में आदमी बोलना सीख जाता है। मनुष्य का जो बच्चा होता है वो साल भर में बोलना सीख जाता है। लेकिन अफसोस है मुझे ये देखकर, जानकर कि 1 साल में हम लोग बोलना तो सीख गए, लेकिन बोलना हमें जिंदगी भर भी नहीं आता है। पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आदमी बोलने को थोड़ी बोलना कहते हैं। मान्यवर, ऐसे तो जानवर भी बोल लिया करता है, पशु भी बोल लिया करता है। एक वो बिल्ली है मेरे कमरे में रोज आती है, म्याऊं म्याऊं। मैं कहता नहीं आ, सुबह से आएगी, झांकेगी कमरे में, बिल्कुल व्हाइट है, गोरी 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 सी आएगी, चुप मेरे कमरे में अंदर नहीं आती, दरवाजे से झांकेगी। मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो कहती मैं आऊं। मैंने कहा नहीं आऊं, छोटे महाराज के कमरे में जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, चुपचाप चली जाती। बड़ी समझदार बिल्ली। नागपुर में, पूना में बिल्लियां बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार है, वो कुछ नहीं बोलती है। ध्यान मानिए, मीठा बोलो, कम बोलो। भगवान महावीर ने मुनियों को कहा है चल जाए तो मत बोलो। वचन गुप्ती शास्त्रों में लिखा, कल मैं पढ़ रहा था, वचन गुप्ती मुनि से कहा भगवान महावीर ने, दीक्षा लेते ही मौन हो जाओ, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चलता है,
तो भाषा समिति थोड़ा बोलो, हित मित प्रिय बोलो, ध्यान रखना। चल जाए तो मत बोलो, ना चले थोड़ा बोलो, हितकारी बोलो, मीठा बोलो और सच बोलो, ध्यान रखना। भगवान महावीर ने 3 व्रत दिए हैं जुबान के। पहला व्रत दिया है वचन गुप्ती, वचनों को गुप्त रखो। दूसरा दिया है भाषा समिति और तीसरा दिया है सत्य महाव्रत, जो भी बोलो सच बोलो। ये महावीर का दर्शन है। एक एक इंद्री पे उन्होंने इतने व्रत और कानून लगा दिए हैं साधु के लिए। जीवन का कल्याण यदि करना है इन व्रतों का पालन करो, सोच समझ कर बोलो। और एक सलाह देता हूं आपको, यदि अच्छे से बोलना ना आए, ढंग से बोलते नहीं बनता हो, आपसे निवेदन है बोलो तो इंसान की तरह बोलो, वरना जानवर की तरह चुप रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे जीवन के संबंध पवित्र। बोलो तो इंसान की तरह, और नहीं आता इंसान की तरह बोलना तो जानवर की तरह मौन रहो, तुम्हारे जीवन के संबंध बहुत मीठे बन जाए। बोलते बोलते थकता नहीं है आदमी, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, और जब भी बोलता है लठमार बोलता है, मीठा नहीं। वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए। ऐसा बोलो कि कहीं वीणा बज गई हो जाकर के। वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए। अफसोस है कि वीणा की झनकार नहीं, हमारी वाणी में बाण बसे हुए हैं। मान्यवर, एक बात याद रखना, कहा जाता है यदि कोई किसी को शरीर से मारे तो वो घाव मिट जाता है, लेकिन जुबान से दिया गया घाव जिंदगी भर मिटता नहीं है। एक बार यदि जुबान से ठेस पहुंच गई कभी नहीं मिटती। ध्यान में, जब जब याद आएगी कड़वे वचन याद आएंगे। मान, वो आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता जो कहता है ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं। वो आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भगवान नहीं बनता, बल्कि पत्थर का जवाब, गाली का जवाब जो गीत से दिया करता है, वो दुनिया में भगवान बनने की साधना करता है। पत्थर का जवाब हाथ जोड़ के भी दिया जा सकता है, गाली का जवाब गीत से भी दिया जा सकता है। सोचना, मीठा बोलिए। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखना, सब जगह हड्डियां हैं, जुबान में हड्डी नहीं है। विचार करना, हाथ में हड्डी है, उंगलियों में हड्डी है, चेहरे पर हड्डी है, जुबान में हड्डी नहीं, क्योंकि ईश्वर कहता है सख्त जुबान मत रखो। इसलिए किसी शायर ने कह दिया खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। मीठा बोल, ज्यादा जुबान मत चलाओ। एक बात याद रखना, यदि ज्यादा जुबान चलाओगे तो दुनिया में कोई जुबान काटने वाला भी मिलेगा। ध्यान रखना, यहां हर किसी का बाप मौजूद है दुनिया में। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हम ही सबके बाप हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, एक बार देवताओं की सभा हुई स्वर्ग में, बोले पता करो दुनिया का सबसे बड़ा देवता कौन है। बोले सबसे बड़ा देवता? बोले हाँ। तो सारे देवताओं ने मीटिंग की। ऐसा होता नहीं है, सरासर गप सुना रहा हूं, झूठ है, कहानी का तथ्य गलत है लेकिन तथ्य सही है। ध्यान रखिए, देवताओं की मीटिंग हुई, बोले सबसे बड़े देव कौन? गणपति जी खड़े हो गए। गणेश जी आ रहा है पर्यूषण पर, गणपति का पूरे पूना में अपने आप में एक नाम है। गणपति बोले दुनिया में हम सबसे बड़े। बोले क्यों? बोले हर शुभ कार्य में, कोई भी कार्य में हमारा नाम लिया जाता है, और कोई भी कार्य करो तो लोग कहते हैं चलो इस कार्य का श्री गणेश किया जाए। श्री शुरुआत तो हमसे ही होती है, दुनिया में सबसे बड़े देवता हम हैं। सारे देवों की संसद बैठी हुई थी, उन्होंने कहा बात तो सही है कि जो भगवान गणेश को मानता है वो तो अलग है, जो नहीं मानता है वो भी कहता है कि इस कार्य का श्री गणेश किया जाए। ध्यान रखिए,
तो बोले पास करो कि गणेश सबसे बड़े देवता हैं। शिव जी महाराज बाजू में बैठे थे। बोले ए गणेश, तुम काहे का बड़ा? अरे गणेश जी बोले क्यों? बोले तुम काहे का बड़ा? देख हम तेरा बाप खड़ा है। तो गणेश जी बोले यार बाप बेटे का मामला है, चुप रहो। तो महादेव बोले यार दुनिया में सबसे बड़े हम हैं। शिव ने कहा पास करो प्रस्ताव की दुनिया के सबसे बड़े देवता हम हैं। ध्यान रखना इस दुनिया में सबका कोई ना कोई बाप खड़ा हुआ है, ध्यान रखना। शिव ने कहा कि सबसे बड़े हम हैं। हिमालय वहीं बैठा हुआ था। हिमालय आया, कैलाश आया। उसने कहा शिव जी तुम काहे का बड़ा? तुम तो हमारे हृदय में पड़ा, तुम तो हमारे अंदर बैठ के तपस्या करते हो, साधना करते हो। हिमालय दुनिया में। सब देवताओं ने कहा चलो भाई पास करो, हिमालय को सबसे बड़ा किया जाए। लेकिन बात क्या हुई, जैसे हिमालय ने कहा कि हम दुनिया में सबसे बड़े, हनुमान जी अपना गदा लेकर के आ गए। हिमालय तू काहे का बड़ा? तू मेरे हाथों पे धरा, तुझे तो मैं उठा के ले गया था, तू काहे का बड़ा? तो बोले एक काम करो, हनुमान जी दुनिया में सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। हनुमान ने कहा मान लो सबसे बड़ा मैं हूं। ध्यान रखना जैसे ही हनुमान ने कहा मैं सबसे बड़ा, राम जी धनुष लेकर आ गए। बोले तू काहे का बड़ा? तू मेरे चरणों में पड़ा, तुम तो हमारे चरणों में पड़े हो। अरे तो राम जी ने कहा पास करो कि दुनिया का सबसे बड़ा भगवान तो राम जी हुआ करते हैं। जैसे ही राम जी बोल रहे थे, दिल्ली से आडवाणी जी पहुंच गए। उनने कहा राम जी तुम काहे के बड़े? तुम काहे के बड़े? तुम तो बाबरी मस्जिद के लफड़े में पड़े, दुनिया में तुम काहे के बड़े? हर किसी का एक ना एक बाप दुनिया में बैठा हुआ है। इसलिए ज्यादा जुबान चलाओगे, कोई ना कोई इस जुबान को काटने वाला जरूर है। मीठी जुबान में रखिए।